डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव आपको थायराइड हार्मोन और उसके डिसऑर्डर के बारे में हम कुछ जानकारी दे रहे हैं इस लेक्चर में। इसमें हम देखते हैं थायराइड हार्मोन है क्या। तो थायराइड हार्मोन एक प्रकार हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन है। इसमें T3 और T4 स्पेशली दो हार्मोन आते हैं, जिसमें जो प्राइमरीली हार्मोन होता है T4 होता है टेट्राआइडोथायरोनिन। ये एक्टिवली कन्वर्ट होता है T3 में, मतलब T4 ही कन्वर्ट हो जाता है आपका T3 में। तो पहले T4 बनता है और वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है T3 में। इसीलिए T3 काफ़ी एक्टिव हार्मोन होते हैं और इनको एनर्जी प्रोड्यूसिंग हार्मोन बोलते हैं। मतलब अगर थायराइड ग्लैंड अगर हार्मोन बन रहा है, थायराइड हार्मोन हमारा बन रहा है, तो पहले T4 बनेगा और फिर वो कन्वर्ट होगा T3 में। इसीलिए T3 हमारा हार्मोन है वो काफ़ी एक्टिव होता है। अब बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन कैसे बनता है। तो थायराइड हार्मोन हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन की अगर हम बात करें, फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। मतलब बात करें कि हमारे अग्र मस्तिष्क में एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस और उसमें एक छोटी सी ग्लैंड है जिसका नाम है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए इन दोनों का योगदान होता है। हाइपोथैलेमस का भी योगदान होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी योगदान होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी योगदान होता है। मतलब अगर हमारा थायराइड हार्मोन बन रहा है तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, हाइपोथैलेमस का भी होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी होगा। क्योंकि हाइपोथैलेमस सबसे पहले आर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम प्रेशर दो थायराइड ग्लैंड को कि वो हमारा थायराइड हार्मोन बनाए। मतलब ये इसको आर्डर देगा और ये किसको आर्डर देगा? थायराइड ग्लैंड को आर्डर देगा। और जब इसको आर्डर मिलेगा तो ये हमारा T4 बनाएगा जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा T3 में। मतलब प्राइमरली जो हमारा बनेगा, प्राइमरली हमारा क्या बनेगा? T4 बनेगा जो कन्वर्ट हो जाएगा T3। मतलब थायराइड हार्मोन हम बात करते हैं कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट और पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट और थायराइड ग्लैंड तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस है वो आर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड किसको आर्डर देता है? थायराइड ग्लैंड को। तब हमारा कौन सबसे पहले T4 बनता है और वो कन्वर्ट हो जाता है T3 में। तो हाइपोथैलेमस से आखिर किस रूप में पिट्यूटरी ग्लैंड को आर्डर दिया जाता है? तो एक हार्मोन के रूप में आर्डर दिया जाता है। इस हार्मोन को बोलते हैं हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का नाम होता है TRS। इस हार्मोन का क्या नाम होता है? TRS, जिसको बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस एक TRS निकालता है, वो भेजता किसको है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जब ये हार्मोन आता है तो ये निकालता है TSH। ये क्या निकालता है? TSH। इसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये TSH कहाँ जाता है? थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और ये इसको एक्टिव करता है। तो हमारा क्या बनता है? T4 बनता है। बाद में क्या बनता है हमारा? T3। फिर समझ लीजिए कि सबसे पहले ब्रेन में हाइपोथैलेमस TRS निकाला, ये भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो इसको आर्डर दिया तो ये खट दे TSH को निकाला, TSH थायराइड ग्लैंड के पास भेजा, तब थायराइड ग्लैंड का चलो अब हम बनाते हैं। तो क्या बनाया? T4 बनाया और वो कन्वर्ट हो गया T3 में। तो इसके बाद का ये प्रोसेस है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है? T3 रहता है। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है? T3 रहता है हमारा। T3 इज द मोर एक्टिव हार्मोन। या ये कह सकते हैं कि T3 एक प्रकार का एनर्जी है, यही सेल को चाहिए, ये एनर्जी का पैकेट है। T3 क्या है? एनर्जी का पैकेट है। अगर ये बॉडी में बहुत कम हो गया, T3 का रेशियो क्या हो गया? अगर बॉडी में कम हो गया तो क्या होगा?
यदि T3 का रेशियो बॉडी में बहुत कम हो गया तो इंसान सुस्त हो जाएगा, मोटा सा हो जाएगा। तो जब भी T3 का लेवल घटेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, T3 का लेवल जब भी घटेगा तो एक प्रकार का ये हाइपोथायराइडिज्म का संकेत रहेगा। ऐसे केस में क्या होगा, ये हाइपोथायराइडिज्म का संकेत रहेगा। जब भी T3 का लेवल कम होगा तो इस तरह से हमारे ये जो होगा ये हाइपोथायराइडिज्म का संकेत रहेगा। तो आप फिर से समझ गए कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के से TRH से आता है, TRH देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH निकालता है, TSH जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड हमारा हार्मोन बनाता है T3, T4 पहले बनाएगा फिर वो कन्वर्ट होगा T3 में। ये कहानी जान गए। अब हम बात करते हैं T3 जो हमारा हार्मोन है जिसको दूसरा नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन। ट्राईआइडो क्यों लगा है, क्योंकि आयोडीन का इस हार्मोन के सिक्रीशन में आयोडीन का जो रोल होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक निश्चित आयोडीन की मात्रा है इस हार्मोन को सिंथेसाइज करवाती है, ट्राईआइडोथायरोनिन। अब इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का ये एनर्जी बंडल है। ये क्या प्रकार का, एक प्रकार का एनर्जी बंडल है। T3 इक्वल टू एनर्जी बंडल। यही सारे सेल को चाहिए होता है। अगर ये सेल को मिलेगा तो सेल हमारी एक्टिव रहेगी, नहीं मिलेगा तो सेल क्या होगी, एक्टिव नहीं रहेगी। तो T3 क्या है, एक प्रकार का एनर्जी बंडल है। अगर मान लीजिए इसी का मात्रा लो हो गया, T3 का लेवल क्या हो गया, तो सेल क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। इंसान क्या हो जाएगा, थका सा, टायर्डनेस फील होगा, फैटिगी फील होगा, मोटा हो जाएगा। और ये थोड़ा मोटा हो जाएगा तो किसका संकेत रहेगा, ये संकेत रहेगा हाइपोथायराइडिज्म। किसका संकेत रहेगा, हाइपोथायराइडिज्म का संकेत रहेगा। ठीक है।